गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ग्रुप वाइज डिस्कस किया था, जिसमें हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंड्स अपॉन दिस प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बेसिकली नेम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच का डिस्टेंस। लास्ट शेल मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पाया जाता है उस शेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस बेसिकली एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्जैक्ट बाउंड्री पता हो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल का लाइज करता है, लेकिन वो बाउंड्री एग्जैक्ट क्लियर नहीं होती, इसलिए हम एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर पाते। फिर कैसे कैलकुलेट करें? फिर हम बेसिकली जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, चाहे मेटेलिक बॉन्ड बनाएं या आयनिक बॉन्ड बनाएं, उन दोनों एलिमेंट्स से कंबाइन करने के बाद उन दोनों एलिमेंट्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस का हाफ को हम एटॉमिक रेडियाई बोल देते हैं। जैसे सामने लिखा है आपके सामने, वी कैन नेवर डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम बिकॉज देयर इज नेवर ए जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन and thus never a distinct boundary to the atom. All that we can measure is distance between two nuclei, यानी internuclear distance. नेक्स्ट डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं, दो एटम हैं, दो एटम कंबाइन कर रहे हैं और दो एटम कंबाइन करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ को हमने रेडियाई बोल दिया है, एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई बोल देते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट रेडियाई। द कोवेलेंट रेडियाई इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू आइडेंटिकल एटम एंड आयनिक रेडियस इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू आयंस इन एन आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl का हम स्टडी करते हैं, द डिस्टेंस मस्ट बी पोर्शनड for the smaller cations and larger anions. A metallic radius is one half of the distance between the nuclei of the two adjacent atoms in a crystalline form. It means अगर हम रेडियस का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एटॉमिक रेडियाई को एग्जामिन करें तो देखें, मैंने दिखाया कैटाइंस दिखाया, कैटाइंस की रेडियाई छोटी दिखाई है, एनाइंस की रेडियाई बड़ी दिखाई है। रीज़न, कैटाइंस बेसिकली तब बनता है जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका कैटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन बनता है। तो इसलिए कैटायनिक रेडियाई हमेशा छोटी होती है और एनायनिक रेडियाई एलिमेंट्स की या आयंस की बड़ी होती है। तो इन दोनों का मैंने अलग अलग शेप दिखाई है। इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? आयनिक रेडियाई कहलाएगा। इसके बराबर में मैंने मेटलिक रेडियाई दिखाई। दो मेटल हैं, दो मेटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा? मेटलिक रेडियाई। टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेसिकली ये वर्ड नया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एग्जैक्टली हम न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियाई को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली उसे पढ़ने से पहले हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन मस्ट बी अंडरस्टूड. Penetration is common known as the distance that an electron is from the nucleus. Skinning is defined as the concept of the inner electron blocking the outer electron from the nuclear charge. It means कोई भी एलिमेंट्स लेने के बाद हम ये देखते हैं क्या उसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन है, जबकि अंदर जो एलिमेंट शेल हैं, शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, जितनी भी अंदर की शेल्स हैं, वैलेंसी शेल से अंदर वाली शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से जो न्यूक्लियस है उन पर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगाता है, जिस कारण से आउटर मोस्ट वाले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिवली अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क नहीं कर पाता।
इट मीन्स उस पर न्यूक्लियस रिलेटिवली कम अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ठीक है, कारण क्या है उसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स अंदर के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्क्रीन कर रहे हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ रिलेटिवली बाहर के। तो बाहर वाले एटम पर जो कम चार्जेस लगता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस या न्यूक्लियर चार्जेस जो कम लगता है, उस चार्जेस को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। Within this concept, we assume that there is no screening between the outer electron. Outer electron पर कोई screening work नहीं करता, and that the inner electron shield the outer electron. Inner electron shield करते हैं outer electron from the total positive charge of the nucleus. In order to comprehend the extent of screening and penetration within an atom, scientists came up with the effective nuclear charge. It means जो कम वर्क कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, उसको क्या बोल दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रॉपर न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा कम होगा। ये लिखा है नेक्स्ट इक्वेशन में, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। S क्या है? इन दिस इक्वेशन S रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, यानी इनर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, उससे न्यूक्लियर चार्जेस थोड़ा कम होगा आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट, the phenomena which occurs when the nucleus reduces its force of attraction of the valence electron due to the presence of electron in the inner shell. It means the phenomena which occurs when the nucleus reduces its forces, nucleus force को कम करता है of attraction, force of attraction को किस पर? valence electron पर। जो valence electron को force of attraction उसे लगाना चाहिए वो कम लगाता है। रीजन क्या है? due to the presence of inner electron, अंदर के इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण इन द इनर शेल। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द रिपल्शन फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होता है एज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। इससे न्यूक्लियस से उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। द रिपल्शन इंक्रीजेस बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन इंक्रीज होता है फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। For example, chlorine would have a Z means atomic number value 17. The atomic numbers of chlorine 17. Continuing to use chlorine as an example, the 10 inner electron, जैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7, तो 10 इलेक्ट्रॉन इनर के इलेक्ट्रॉन होगा S, would screen out the positive charge, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, ऑफ द 10 प्रोटॉन्स उसको अट्रैक्ट करेगा। देयर वुड बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 17 माइनस 10, केवल कितना रह जाता है? अट्रैक्टिव फोर्स 7 रह जाता है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शोज दैट द न्यूक्लियस इज पुलिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस पुल करता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के विद द पॉजिटिव 7 चार्जेस से, एंड देयरफॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर, आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोज ज़्यादा होते हैं टू न्यूक्लियस एंड द एटॉमिक रेडियस स्मॉलर। इट मीन्स जो 17 वाला एलिमेंट है, ग्रुप 17 क्लोरीन है, उसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी किसके रेस्पेक्ट में? ग्रुप 1 के, क्योंकि ग्रुप 1 में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और ग्रुप 17 में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इट मीन्स 7 स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे किसके रेस्पेक्ट में? एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। इसलिए ग्रुप 1 की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी और आगे अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियाई कम होती चली जाएगी ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। In summary, the greater the nuclear charge, the greater pull the nucleus has the outer electron, and the smaller the atomic radii. Atomic radii घटता चला। In contrast, the smaller nuclear charge, the lesser pull the nucleus has on the outer electron and the larger atomic radii. ये ग्रुप 1 के लिए बता दिया। Additionally, as the atomic number increases, the effective nuclear charge also increases. फिगर 3 आगे आएगी। डिपिक्ट द इफेक्ट दैट द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज हैज ऑन, जिस तरीके से दिखाया क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 दिखाए हैं, जबकि दूसरा एलिमेंट लिया है इसमें मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन दिखाए 2। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन का, जिस कारण से क्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? मैग्नीशियम के। वी कैन सी द रेडियाई क्लोरीन इज स्मॉलर बिकॉज द न्यूक्लियर पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोजर विद द चार्जेस ऑफ +7। वी कैन सी द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर बिकॉज द रेडियस हैज ओनली पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन विद a charge of +2. Okay, next, now we are ready to describe the atomic radius frames, the periodic table
अगर पीरियोडिक टेबल में हम चलें तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं इस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं, इट मीन्स एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होना है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाएगी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का बढ़ता चला जाएगा, जिस कारण से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के डिस्टेंस बढ़ने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। ठीक है, मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड जाएं subsequently so does the effective nuclear charge, therefore the moving left to right across the period the nucleus has the greater pull the outer electron and the atomic radii decreases. Next, moving down a group the periodic table the number of filled electron shell increases, in a group the valency electron keep the same effective nuclear charges. It means moving down the group जाएं हम तो periodic table में the number of filled इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस मीन्स जैसे ही Li से Na पे जाए तो पूरी एक शेल बढ़ जाती है। Li का नंबर होता है 3 2,1, सोडियम का नंबर होता है 11 281, ठीक है, पोटेशियम 19 2881, तो मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर पूरी की पूरी शेल इंक्रीज हो गई, जिस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बट नाउ द ऑर्बिटल्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं, देयरफॉर द न्यूक्लियस हैज लेस of a pull on the outer electron and the atomic radii are larger. तो across the period दिखाया है, across the period जब atomic radii increases and down the group जाने पर atomic radii across the period decreases and down the group increases. Okay, it is all about the atomic radii. इस atomic radii पर ही based सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।